परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यो दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग संजीव ठाकुर जी की तरफ से उनके बच्चे की मंगल कामना के लिए हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन के भविष्य की सुखद कामना करते हैं, स्वास्थ्य उत्तम हो, अच्छा हो। ठाकुर जी कहे हैं कि थाक बे यदि इष्ट चलन, राख बे ना तोड़ दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होवे, आन बेचय उन्नति। एक दिन प्रफुल्लदा जो ठाकुर जी के भक्त हैं, जो उनकी बातों को लिखते थे, ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर आप बोलते हैं कि रोज़ हमें परिपार्श्विक की सेवा करनी चाहिए। परिपार्श्विक मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी, आप रास्ते में जाते हैं, जहाँ रहते हैं आपके जो जान पहचान के लोग हैं, तो बोले कि हम तो ठाकुर आपके साथ रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं और फिर हमको समय नहीं मिलता है। आप कहते हैं कि रोज़ हमें परिपार्श्विक की सेवा करनी चाहिए, तो कैसे करें? तो ठाकुर जी बोले उसी में से समय निकालना पड़ेगा। आप कितना हो व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार जो अगल बगल रहते हैं, कम से कम जा करके उनसे पूछिए कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं कि नहीं हैं। तो यदि ठीक नहीं है तो उसको नारंगी लेते जाइए, कुछ फल लेते जाइए। तो बोले पैसा नहीं है तो क्या करें? बोले कहीं से जुगाड़ करके ज़रूर उसको ले जाइए, उसको दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा समाज है, जो पूरा आदमी है, ये सब मेरे ही आदमी हैं। तो आप मेरे आदमियों की सेवा नहीं करोगे, खाली मेरे ही सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी सेवा का करने का मतलब है मेरे आदमियों की सेवा करना, मेरे जन की सेवा करना, और मेरा जन यही परिपार्श्विक है, तो उनकी सेवा करो। तो जब आप उनकी सेवा करोगे तो आपका आपत्ति विपत्ति अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी बोले कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आपके बृहस्पति तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो देना पड़ेगा। यही तो ठाकुर जी का नियम है ना। क्या पाना चाहते हैं? हम खुशी पाना चाहते हैं तो अपने अगल बगल परिपार्श्विक को खुशी देना पड़ेगा। हम यदि उनसे सुख पाना चाहते हैं तो हमें उन्हें सुखी करना पड़ेगा। हम उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं, अपने आप को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। यही पूजा है। ठाकुर जी तो बोले कि जे निजेर स्त्री के भालोवासे अपर के भालोवासे ना, से आमा क्यों भालोवासे ना। केवल अपनी पत्नी को प्यार करते हो और दूसरे को प्यार नहीं करते हो, तुम हमको भी प्यार नहीं करते हो, सब प्यार छलावा है। ठाकुर बोले लव इज ओनली वन क्वाइन दैट विच यू कैन परचेज द ब्लिस। प्यार ही एक ऐसी मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो प्यार प्यार क्या प्यार? भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा, अहिंसा से आता है प्यार। लंबी सीढ़ी है। और वहीं पे आसक्ति से आता है काम, काम से आता है क्रोध, क्रोध से आती है हिंसा, और हिंसा से सब कुछ बेकार हो जाता है। ये भी ठाकुर जी की बात है। ठाकुर जी का पूजा का मतलब ये बस सेवा, सेवा और सेवा। और लोगों को पूछना है, जानना है, लेकिन हम यदि घर से निकलेंगे, जब हम बोले ना कि आपको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। हम आजकल आदमी रुपया चाहता है, रुपया सबसे जरूरी, रुपया चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। भले बीमार है, खटिया पे पड़ा है, मर रहा है, रुपया दिखा दीजिए उसको, रुपया आना चाहिए। तो रुपया कैसे आएगा? ठाकुर बोले रुपया भी आएगा, रुपया भी आएगा। उसका भी उपाय बताए ठाकुर जी। बोले रुपए का जतन करो या नहीं। कितना बढ़िया ठाकुर जी बोले। देखिए रुपया कैसे आएगा। एक फिल्म का गाना भी है क्या कि पैसा पैसा करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो।
ठाकुर जी क्या बोले? रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल। देखिए इसमें भी लोग आ गए, इसमें भी पारिपार्श्विक आ गया। लोग यानी मनुष्य, अड़ोसी पड़ोसी, यही ना है। तो रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। हम लोग दो ही चीज तो चाहते हैं कि परमात्मा मेरे साथ रहें और धन की देवी रहें, लक्ष्मी रहें। जी हाँ, बहुत बढ़िया ठाकुर जी रास्ता बताए हैं, आपके पास आएगा। लक्ष्मी भी रहेंगी और केशव यानी नारायण भी रहेंगे। कैसे रहेंगे? लोग का जतन करता चल, यानी ठाकुर बोले टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। तो मनुष्य को, फिर मनुष्य की बात ठाकुर कह रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं कि हम एक मनुष्य के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं त्याग सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो मनुष्य कैसे आएगा? मनुष्य, फिर वही बात आ गई, फिर वही पारिपार्श्विक की बात, यानी हृदय देकर हृदय खरीदो। आप किसी आदमी का हृदय जीतना चाहते हैं तो हृदय देना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, तो विभव बढ़ावे शोभा। हम अपना स्वभाव, सेवा, हृदय जब उसको देंगे तब हमारे घर में वैभव आ जाएगा। ये ठाकुर जी की तो साधारण सी बात है। ठाकुर जी ने कहा कि माला चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, नारियल फोड़ो, ये तो बोले ही नहीं ठाकुर जी, हम तो कहीं नहीं देखे। खाली बोल रहे हैं, यही सेवा की बात कह रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी का एक मैसेज अंग्रेजी में बहुत बढ़िया हमको लगता है कि कैसे हम सेवा करेंगे आदमी की। तो ठाकुर जी कहते हैं, रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग सॉरो एंड क्लैमिटीज विद द लव सर्विस एंड सिंपैथी। यानी रोल ऑन लाइक ए फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़, तूफान। जैसे नदी में बाढ़ आती है ना, देखते हैं जब उत्तराखंड से पानी गिरता है तो गांव का गांव बहा ले जाता है। ठाकुर कह रहे हैं, रोल ऑन लाइक ए फ्लड। हमको अपना रोल जो निभाना है उस बाढ़ की तरह से निभाना है। लाइक ए फ्लड ओवर द सफरिंग सारो एंड क्लैमिटीज। जो दुख में है, जो आपत्ति में है, जो विपत्ति में है, जो कष्ट में है, उनके दुख कष्ट के ऊपर बाढ़ की तरह से टूट पड़ना है, उसको दूर कर देना है। तो कैसे? फिर वही पारिपार्श्विक की सेवा। तो कैसे? तीन चीज से। आदमी कहेगा कैसे? पैसा है तब ना। ठाकुर जी बोले पैसा तो नाम ही नहीं लिए। ठाकुर जी बोले लव सर्विस एंड सिंपैथी, प्यार, सेवा, सहानुभूति। ये सबके पास है, बिना पैसे का है। प्यार भी आप कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं। सहानुभूति में बहुत बड़ी ताकत है। हाँ यार ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं, मैं इंतजाम करूँगा। आप देखिए हम लोगों के घर में जब कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो पैसा तो नहीं रहता है उस समय भी, लेकिन कहाँ से पैसा आ जाता है? आदमी उधार लेता है, आदमी मांगता है, कहीं से जुगाड़ करता है, लाता है, इसलिए कि ये मेरा है। अरे भाई ठाकुर कह रहे हैं कि ये सब मेरा ही है, हम भी तो उन्हीं के हैं। इतनी सोच हमारी हो नहीं सकती है। ये बेटा मेरा है लेकिन ये घोषणा मेरे नहीं है, ये भी उतना ही मेरे हैं। जिस दिन ऐसा सोच हो जाएगा दोनों बराबर, देखिए लेके जाएगा नहीं, हम भी मर जाएंगे, ये भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई किसी का है नहीं, साथ जाने वाला कोई नहीं है। कितना हो प्यार कर लीजिए, तो क्यों न करें कि सब मेरा है, बराबर बराबर। यदि जिस दिन दिमाग में आ जाएगा उस दिन आप असली सन्यासी हो जाएंगे। सन्यासी के दिमाग में ये नहीं रहता है। ठाकुर जी बैठे हैं, उनके लिए जैसे बड़दा है वैसे एक आम किसान भी है, सब लोग हैं, दुनिया पूरी है। ये थोड़ी है कि नहीं मेरा बेटा है तो हम उसी को मानेंगे, नहीं। जो एक सेवक है वो भी ठाकुर का उतना ही प्यारा है जितना उनका बेटा प्यारा है, दोनों बराबर। इतना तो हो ही जाएगा। होगा कैसे? वही जितनी आपकी भक्ति
भक्ति बढ़ती जाएगी। यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसीलिए ठाकुर जी कहे नाम 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 नाम, हरि नाम कर ले सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दिख ताप किछु थाके ना, नामी ब्रह्म आमी ब्रह्म। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि केवल नाम 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 करिए, पंजाब मेल की तरह से नाम करिए। जैसे लोहे के ऊपर तार लगा देते हैं और उसको इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, वैसे ही अपने शरीर के चारों तरफ वो नाम वाला वायर लपेट दीजिए। ठाकुर कहे कि लोग क्या कहते हैं, आपके ठाकुर क्या करते हैं? एक दिन हमसे पूछा, मैंने मेरे ठाकुर हमको नशा कराना सिखाते हैं। अच्छा, नशा कराना सिखाते? आज जो ठाकुर का जितना बड़ा नशेड़ी बन जाएगा उतना ही बड़ा भक्त हो जाएगा। तो ठाकुर आलोचना खंड 2 में बोले हैं कि एक आदमी जब गांजा पीने जाता है ना, पहले दिन गांजा पीता है तो उल्टी कर देता है, अच्छा नहीं लगता है, गला वाला छाती जल जाता है। लेकिन फिर दूसरे दिन जाता है, फिर पीता है, फिर तीसरे दिन, ऐसे पीते पीते 1 महीना बाद वो गंजेड़ी बन जाता है, और गांजा पीता है, मजा आने लगता है। ठाकुर बोले एक दिन नाम करने बैठेंगे ना, मच्छर काटेगा, गर्मी लग रही है, नहीं होगा। दूसरे दिन फिर आसन पे फिर बैठेंगे, अरे रात को 2 बजे बैठेंगे, टाइम नहीं है, 2 बजे बैठेंगे, फिर आपको हलचल होगी, फिर हलचल करें। आप बैठते रहिए 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 8 मिनट, आप देखेंगे कि 1 दिन 1 महीने 6 महीने साल भर में आपका ऐसा नाम लगेगा कि न गर्मी लगेगी, न चीटा लगेगा, न कुछ नहीं लगेगा। चादर ओढ़ के बैठे हैं महाराज, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि ठाकुर बोले आनंद आमी, ये आनंद आमी। जब आनंद आ जाएगा ठाकुर बोले वो आनंद ही मैं हूं, मेरा स्वरूप आनंद का है, मेरा स्वरूप प्रेम का है। प्रेम आमी आनंद आमी। करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और जिस दिन वो आ जाएगा ना, उस दिन आप जो बोलोगे वो होने लगेगा। आपके दिमाग में इंट्यूशंस आने लगेगा कि ये होने वाला है, ये आप रास्ता बताने लगेंगे लोगों को। आप जिसको छू दोगे उसका रोग दूर हो जाएगा, इतना तक हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर बोले कि मैंने तो अमृत दे दिया लोगों को, अमृत पीने के लिए, लेकिन वो अमृत मुंह में डाल दिया, उसके हाथ में डाल दिया, लेकिन गले में डाल के नीचे नहीं उतारता है, पेट में जाता नहीं, तो अमृत फायदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो अमृत क्या है? ठाकुर बोले यही नाम अमृत, यही नाम ही अमृत है। तो कितना करना है? ठाकुर मुख बंद हवे ना, अनवरत करना है लगातार। हनुमानेर मत नाम कर, बख भी धारण कर देखा भी यही नाम, सीना फाड़ दो तो हनुमान की तरह से सीताराम। वैसे ठाकुर का नाम चले। ठाकुर बोले अनवरत नाम करिए, मुख बंद हवे ना। ठाकुर जी बोले जा इच्छा करवे ताई हवे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, अनवरत नाम, जो आप इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। ठाकुर बोले कि आप ब्रह्मांड को भी लायक कर देते पारिस, उसको भी आप हटा सकते हैं, इतना शक्ति आ जाएगा। धन्यवाद, टाइम हो गया। ठाकुर जी आपका मंगल करें। जो विचार ठाकुर जी हमसे बुलवाए वो हमने बोला। जय।